लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए मामूली वाकयात को छोड़कर पुरअमन हुई वोटिंग। 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 102 सीटों पर वोटरों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। त्रिपुरा और मगरबी बंगाल में सबसे ज्यादा हुई वोटिंग। बड़े सियासी रहनुमाओं और दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने किया हक़ राय दही का इस्तेमाल। मोदी हुकूमत के 8 मरकजी वुज़रा और हिज़्ब इख्तिलाफ के मुताबिक कद्दावर रहनुमाओं की सियासी किस्मत दांव पर। जमहूरियत के त्यौहार पर दिखी मुतअद्दिद खूबसूरत तस्वीरें। कहीं बुजुर्ग तो कहीं दुल्हन ने रुखसती से कब्ल किया अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल। पहली मर्तबा के वोटरों में दिखा खासा जोश व खरोश। दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा और मध्य प्रदेश के दमोह में अवामी जलसे से किया खिताब। जेपी नड्डा ने केरल के वायनाड में किया रोड शो। मल्लिकार्जुन खड़गे और मायावती ने भी की रैली। अमित शाह ने गांधीनगर से दाखिल किया कागजात नामजदगी। और आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। आज 21 रियासतों में कुल 102 सीटों पर वोटिंग हुई। इस मरहले में राय दहिंदगान ने 1625 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत को ईवीएम में बंद कर दिया। पहले मरहले में तीसरे जिन्स के 11,371 वोटर 35.67 लाख पहली बार वोट देने वाले और 20 से 29 साल की उम्र के 3 करोड़ 51 लाख नौजवान वोटर्स शामिल रहे। और मुल्क भर में आम इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग हुई। पोलिंग बूथ पर वोटर्स का जोशो खरोश काबिले दीद था। कई मकामात पर नए शादीशुदा जोड़े भी वोट डालने पोलिंग बूथ पर पहुंचे और ऐसा ही मंजर बीकानेर में देखने को मिला। यहाँ एक नए शादीशुदा जोड़ों ने वोट डालने आए। और राजस्थान में ही एक दुल्हन अपने रूसी लिबास में वोट डालने के लिए करौली पहुंची। तो वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भी नया शादीशुदा जोड़ा शादी के लिबास में वोट डालने के लिए पहुंचा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक दुल्हन सुबह सवेरे अपने ससुराल जाने से पहले वोट डालने के लिए पहुंची। और आगे बढ़ते हैं, जहां नाजरीन अब हम आपको लिए चलते हैं कोयम्बटूर, जहां एक की राय दही से मुतालिक तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह। और आइए उनसे बात करते हैं। नीरज, ये बताइए कि आज कोयम्बटूर में राय दही आपको किस तरह की देखने को मिली, किस तरह से वोटरों ने जोश में आकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया? देखें, सुबह 7 बजे से ही जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे और जो हमें जानकारी मिली है और 3 बजे के आसपास जो मतदान का प्रतिशत है वो 55% के आसपास पूरे जो कोयम्बटूर है उसमें पड़ा है। तो ये कह सकते हैं कि एक अच्छी बात है, खासतौर से लोकतंत्र के इस पर्व में। और जिस तरह के इंतजाम चुनाव आयोग के रहे हैं, खासा गर्मी आज के दिन यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मतदाता हैं वो निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे। चुनाव आयोग ने विशेष तरह के इंतजाम किए थे, पीने के पानी की व्यवस्था थी, बैठने की सुविधा थी, पंखा यहाँ पर लगाए थे। इसके अलावा जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए व्हील चेयर यहाँ पर मौजूद थी, बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए विशेष तरह के इंतजाम थे। तो पूरी जो कोशिश चुनाव आयोग की यही रही है कि लोकतंत्र के इस पर्व में हर कोई बढ़ चढ़कर भागीदारी इसमें सुनिश्चित करे और वो भागीदारी सुनिश्चित होती दिखाई भी दे रही है। खास बात रही महिलाओं की। महिलाओं ने बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग किया और आपको बता दें कि तमिलनाडु में पिछली बार भी आप देखें तो महिलाएं अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंची थी और बड़ी संख्या में उन्होंने वोटिंग भी की थी।
इस बार अगर हम तमिलनाडु की राजनीति को देखें तो निश्चित तौर पर 2019 के चुनावी परिणाम को देखें तो डीएमके गठबंधन ने यहाँ क्लीन स्वीप किया था और 38 सीटें डीएमके गठबंधन ने जीती। उसके अलावा एआईएडीएमके के पास 1 सीट थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत है वो यहाँ पर लगा रखी है, छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाया है। कई सारी सीटों पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है डीएमके, एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच में। तो निश्चित तौर पर अब चुनावी परिणाम बताएंगे कि यहाँ पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने बाजी मारी है। लेकिन इतना जरूर है कि तमिलनाडु का जो राजनीतिक गणित है वो जरूर कुछ ना कुछ बदलेगा, क्योंकि अभी तक आप देखें कि तमिलनाडु के अंदर 2 ही क्षेत्रीय पार्टियां हमेशा से प्रमुख रही हैं, या तो डीएमके या फिर एआईएडीएमके। दोनों के पास ही सत्ता की चाबी रहती है, ज़्यादातर सीटों पर कब्जा भी उन्हीं का रहता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने के अन्नामलाई के नेतृत्व में कई सारी सीटों पर जोर लगाया है। प्रधानमंत्री ने लगातार यहाँ कैंपेन किए हैं, रैलियां की हैं। उसको लेकर पार्टी काफ़ी उत्साहित है और उनको लगता है कि डबल डिजिट का जो नंबर है वो तमिलनाडु के अंदर वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देखना होगा कि तमिलनाडु से जब चुनावी परिणाम निकलकर सामने आएंगे तो किस पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ पर ज़्यादा सीटें जीती हैं। जी नीरज, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला वहाँ पर, और आपने काफ़ी तफसील से हमको बताया कि किस तरह से वोट प्रतिशत वहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ा है और किस तरह से सभी लोग वहाँ पर निकल कर आए और अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया है। ख़ास तौर पे हम जानना चाहेंगे आपसे कि किन किन मुद्दों को लेकर वहाँ पर लोगों ने वोटिंग की है। देखिए, आप उत्तर भारत के जब राज्यों को देखते हैं और दक्षिण भारत के राज्यों में देखते हैं तो बेसिक जो अंतर है वो स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ पर जैसे सड़क, बिजली, पानी जैसे जो इश्यूज हैं वो नहीं है। लेकिन हाँ कि जो बेरोज़गारी एक बड़ा मसला है और जो युवा हैं वो चाहते हैं कि जो बेरोज़गारी है वो कम होनी चाहिए, उनके रोज़गार के जो साधन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध होने चाहिए। विकास को लेकर जिस तरह का कह सकते हैं कि स्थिति उत्तर भारत के राज्यों में होती है वैसी तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ के जो लोग हैं वो भी विकास चाहते हैं। जो विकास अभी तक हो चुका है उससे आगे लेके जाना चाहते हैं। ख़ासतौर से अगर आप देखें जो महिलाएँ हैं वो महिलाओं का कहना है कि जो महंगाई है उस पर थोड़ी सी लगाम है वो लगनी चाहिए। तो ये तमाम बेसिक इश्यूज थे ख़ासतौर से तमिलनाडु के चुनावों में, और जनता कहीं ना कहीं विकास और उसके इर्द गिर्द ही जो अपना वोट है वो देगी और ये देखेगी कौन सरकार स्थिर सरकार है, कौन सरकार राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने वाली सरकार है, कौन सरकार जो उनको विकास के मार्ग पर आगे ले जाएगी, उनके बच्चों के उनके जो भविष्य है उसको सुरक्षित करेगी। इसी आधार पर यहाँ के लोग हैं वो निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं और इन्हीं मुद्दों के आधार पर उन्होंने वोट किया है। नीरज, एक सवाल आपसे और करेंगे कि आपने बताया कि वहाँ पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है, तो वो किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करने के लिए पहुंची थी? देखिए, महिलाओं का ये कहना है कि जिस तरह की स्थिति राज्य में है, जो महिलाओं को महंगाई जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उनका ये कहना है कि महंगाई पर थोड़ी सी जो लगाम है वो लगनी चाहिए। और ख़ासतौर से जो युवा वर्ग है, ख़ासतौर से जो महिला युवा वर्ग है वो ये चाहती है कि रोज़गार के जो साधन है वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। इसके अलावा कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सुरक्षा एक बड़ा मसला है। तो इन तमाम मुद्दों के आधार पर जो महिलाएं वो निकलकर अपने वोट को करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंची हैं। 3-4 कह सकते हैं कि इश्यूज महिलाओं के रहे। एक तो सुरक्षा, बेरोजगारी और महंगाई को वो थोड़ी कम चाहती हैं कि महंगाई पर लगाम लगनी चाहिए। इन्हीं के आधार पर उन महिलाओं ने वोट किया और खासी कह सकते हैं कि संख्या है महिलाओं की वोट करने वाली। जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। तो ये थे हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह जो कोयम्बटूर से हमें तमाम तफसीलात बता रहे थे। और अब आगे की खबरें भी जान लेते हैं, जहां जमहूरियत के इस असीम त्यौहार में लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया है। और किसी किस्म की दुश्वारी ना हो इसके लिए काफ़ी यहाँ पर तैयारियां की गई थी। जोरहाट के लोगों ने जमहूरियत के लिए एक मिसाल कायम की है। लोगों ने कश्तियों में दरिया पार किया और फिर वोट डालने के लिए वहां पर पहुंचे। इस तरह का उत्साह हमें देखने को मिला। लगा 1 घंटा से ज़्यादा लगा। 8:30 फेरी स्टार्ट दिया था, अभी पहुंचा 10 बजे तो हो गया। यहाँ हुआ गुवाहाटी से तो 7 आवर्स लगा यहाँ पर, और अभी तो 35 किलोमीटर जाना है थ्रू बूथ से। बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको वोट देना चाहिए। आइए सब लोग, हम लोगों को चेंज चाहिए, वोट दीजिए, एक एक्स्ट्रा माहौल क्रिएट कीजिए। जैसा कि हमारा
ऐसा हो रहा है ना, तो अच्छे से वोट दीजिए, मतलब विवेक वोट। आगे बढ़ते हैं, जहां मगरबी बंगाल में 3 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग के दौरान कूच बिहार लोकसभा हलके में तशद्दुद के वाक़यात देखने को मिले हैं। मगरबी बंगाल में लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचने से रोकने के लिए टीएमसी कारकुनों के पथराव की इत्तला मिली है और बताया जा रहा है कि इस वाक़े में बीजेपी के बूथ सदर जख्मी भी हुए हैं। बीजेपी मगरबी बंगाल ने इस वाक़े का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि जैसे ही इंतखाबात आए हैं, मगरबी बंगाल में फिर से तशद्दुद होगा। चांदमारी से लेकर दीगर मकामात पर वोटरों को ईंटों और पत्थरों के जरिए डराया और धमकाया गया और पोलिंग स्टेशनों तक जाने से रोका गया। बीजेपी ने लिखा है कि तृणमूल की शिकस्त के खौफ से बढ़ रही है, दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन से वाक़े में मुलव्विस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। और लोकसभा इंतखाबात 2024 के पहले मरहले के लिए आज वोटिंग हुई। वोटिंग में मुल्क के अवाम समेत मौजूद शख्सियात और सियासी रहनुमाओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के रियासती सदर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अपने अहले खाना के साथ मुरादाबाद के सिविल लाइंस में वाक़े विल्सोनिया कॉलेज पर बने वोटिंग मरकज़ पर हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। मरकजी वजीर और मुजफ्फरनगर से बीजेपी के उम्मीदवार संजीव बालियान और उनकी अहलिया सुनीता बालियान ने अपना वोट डाला। यहां उनका मुकाबला एसपी के हरिंद्र सिंह मलिक और बीएसपी के दारा सिंह प्रजापति से है। उत्तर प्रदेश की किराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार इकरा हसन ने भी अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। और कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह ने भी अपने अलवर में वोट डाला। राजस्थान की नायब वजीर आला दया कुमारी ने जयपुर सिटी लोकसभा सीट पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। और पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने नागपुर में अपना वोट डाला। और मरकजी वजीर और डिब्रूगढ़ लोकसभा हलके से बीजेपी के उम्मीदवार सरबनंद सोनोवाल ने अपना वोट डाला। तमिलनाडु हुकूमत के वजीर और डीएमके रहनुमा उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई के अल्लूरपेट में वोट डाला। और तमिलनाडु में डीएमके की मौजूदा रुकन पार्लियामेंट और थूथुकोडी सीट से उम्मीदवार कनिमोजी ने चेन्नई के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। और तमिलनाडु के वजीर आला एमके स्टालिन ने चेन्नई के अल्वरपेट के अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। मरकजी वजीर और तमिलनाडु के नीलगिरी से बीजेपी के उम्मीदवार एल मुरुगन ने चेन्नई के कोयम्बटूर में अपना वोट डाला। और तमिल के गवर्नर आर.एन. रवि ने चेन्नई में वोट डाला। तमिल सिनेमा के मारूफ अदाकार सुर्रे ने चेन्नई में अपना वोट डाला। तमिलनाडु की तमाम 39 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस रहनुमा पी चिदम्बरम ने तमिलनाडु के शिवगंगा में अपना वोट डाला। और तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय ने भी चेन्नई में अपना वोट डाला। महाराष्ट्र कांग्रेस सदर नाना पटोले ने भंडारा गोविंदनिया में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। चेन्नई में अदाकारा त्रिशा कृष्णन ने अल्वरपेट से अपना वोट डाला। और सदगुरु जग्गी वासुदेव ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में अपना वोट डाला। योग गुरु बाबा रामदेव ने
हरिद्वार पार्लिमानी हलके के पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। आगे बढ़ते हैं, जहां वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के दमोह में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने सनातन और राम मंदिर की तौहीन करने पर इंडी इत्तेहाद के रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आज़म ने इसके लिए अपोजिशन जमातों के वोट बैंक की सियासत को जिम्मेदार ठहराया। आपके आशीर्वाद से अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके भी ये घोर विरोधी है। ये लोग भगवान श्री राम की पूजा को पाखंड बताते हैं और ये बयान तब दिया जाता है जब अयोध्या में रामनवमी पर राम लला का सूर्य तिलक हो रहा है। यही लोग हैं जो बुलाने के बाद भी अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए। इतना ही नहीं, उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया और ये सारा वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अमरोहा इंतखाबी हलके में एक अवामी जलसे से खिताब किया और लोगों से 26 अप्रैल को बीजेपी के हक में वोट करने की अपील की। क्रिकेटर मोहम्मद शमी और को दिए गए अर्जुन अवार्ड का जिक्र करते हुए उन्होंने अमरोहा के विरसे की तारीफ की। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव के एक साथ आने पर भी तनकीद की। उन्होंने दोनों जमातों की खुशामद की पॉलिसी पर भी तनकीद की। यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल और ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। गुजरात की तमाम 26 लोकसभा सीटों के लिए तीसरे मरहले में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद अमित शाह ने कहा कि ये उनके लिए फख्र की बात है कि गांधीनगर सीट की नुमाइंदगी LK आडवाणी, अटल जी ने की थी और नरेंद्र मोदी खुद इस सीट से वोटर हैं। मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय आडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। अपार प्रेम इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है। और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने वायनाड में रोड शो किया। जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 5 वर्षों में 4 करोड़ घर बनाए हैं, जिनमें से 2 लाख घर सिर्फ केरल में बनाए गए हैं। और एक तरफ इंतखाबी सरगर्मी शबाब पर है तो वहीं दूसरी जानिब मौसम का मिजाज भी सख्त होता जा रहा है। महकमे मौसमियात के सीनियर साइंसदान डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा है कि तमिलनाडु में दर्जे हरारत मामूल से ज़्यादा हो सकता है। उन्होंने कहा कि साहिली इलाकों में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। तमिलनाडु में जो टेम्परेचर है वो सामान्य से ज़्यादा है और हमारा अनुमान है कि वहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस में 1-2 जगह हीट वेव हो सकता है और जो कोस्टल एरिया है इसमें
वहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिडिटी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहने का उम्मीद है। अभी सबसे पहले बिहार की बात करते हैं। बिहार में जो टेम्परेचर्स हैं वो भी सामान्य से ज़्यादा हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्ला खान से 13 घंटे तक पूछगछ की है और इसके बाद रात गए अमानतुल्ला खान को रिहा कर दिया गया। ओखला के एमएलए अमानतुल्ला खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से अपने दौर में बोर्ड में 32 लोगों को गैर कानूनी तौर पर तैनात करने का इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली वक्फ बोर्ड में बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक केस में अमानतुल्ला खान की पेश की जमानत की अर्जी पर गौर करने से इनकार कर दिया था। पूछगछ के दौरान एमएलए अमानतुल्ला खान ने ईडी के जरिए गिरफ्तार करने का दावा किया था। और भारत ने आज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला सेट फिलिपाइन के हवाले कर दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान साल 2022 में 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर के दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के लिए ज़मीनी सतह पर मिसाइलों की हवालगी गुज़िश्ता माह ही शुरू हुई थी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनोस्ट्रोनिया के दरमियान एक मुश्तरका मंसूबे का नतीजा है और कहा जाता है कि ये दुनिया के कामयाब तरीन मिसाइल प्रोग्रामों में से एक है। पाकिस्तान के शहर कराची में गैर मुल्की शहरियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला किया गया और इस गाड़ी में कल 7 अफराद बशमूल 5 जापानी शहरी भी शामिल थे। ये हमला कराची के मानसहेरा कॉलोनी में पेश आया है। इस हमले में 5 जापानी शहरी महफूज बताए गए हैं, ताहम गाड़ी का ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड हलाक हो गए हैं। इस हमले के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। गुज़िश्ता चंद सालों से पाकिस्तान में चीनी शहरियों को भी इसी तरह निशाना बनाया जा रहा है और हाल ही में पाकिस्तान में एक दहशतगर्दाना हमले में 5 चीनी इंजीनियर्स हलाक हो गए थे। दहशतगर्द गुज़िश्ता कई सालों से चीनी शहरियों को निशाना बना रहे हैं। सलामती कौंसिल में फ़िलिस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। अमेरिका ने इस तजवीज़ के ख़िलाफ़ वीटो पावर का इस्तेमाल किया। रियासत फ़िलिस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत में शामिल किया जाए। 12 रुकन ममालिक ने इस तजवीज़ के हक़ में वोट दिया, जबकि 1 रुकन ने इसकी मुखालिफत में वोट दिया, जबकि 2 रुकन ममालिक बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका का कहना है कि आज़ाद फ़िलिस्तीनी रियासत का क़याम इजराइल और फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के ज़रिए होना चाहिए, न कि अक़वाम मुत्तहिदा की कार्रवाई के ज़रिए होना चाहिए। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी। पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर मौजूद ऋतुराज गायकवाड की कप्तानी वाली चेन्नई की टीम ने इस टूर्नामेंट में अब तक 6 मैचेस खेले हैं, जिनमें से उसे 4 मैच जीते हैं। तो वहीं राहुल की लखनऊ टीम ने अब तक 6 में से 3 मैच जीते हैं और ये टीम पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर है। लखनऊ की टीम को लगातार 2 शिकस्तों का सामना करना पड़ा है। आज लखनऊ की टीम वापसी के इरादे से अपने होम ग्राउंड पर उतरेगी। वहीं मुंबई इंडियंस ने गुज़िश्ता रोज़ खेले गए एक मुकाबले में तीसरी जीत हासिल की है। इस मैच में मुंबई पंजाब किंग्स को 9 रन से शिकस्त देने में कामयाब रही। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने आई मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 192 रन बनाए। जवाब में पंजाब की टीम 183 रन बना सकी और 19.1 ओवर में ऑल आउट हो गई। जिराट कोट्रिनी और जसप्रीत बुमराह ने मुंबई के लिए ज़बरदस्त बॉलिंग की। दोनों ने 3-3 विकेटें हासिल की। जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस 6 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर पहुंच गई है, जबकि पंजाब की टीम 4 पॉइंट्स के साथ 9वें नंबर पर है। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।